नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम वर्ण विचार देखेंगे। पाणिनि शिक्षा में कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम। वेदों को पढ़ने व पढ़ाने के लिए जो शास्त्र सहायक होता है उन्हें वेदांग कहते हैं। इन वेदांगों को षडंग के नाम से भी जाना जाता है। वेदांग का दूसरा नाम क्या है? षडंग, क्योंकि ये 6 होते हैं तो षड अंग। षट्सु वेदांगेषु प्रधान व्याकरणम। 6 वेदांगों में प्रधान क्या है? व्याकरण। इसलिए सभी वेदांगों में व्याकरण को प्रधान या मुख्य माना जाता है। वेद रूपी पुरुष का अंग, वेद रूपी पुरुष का क्या है? अंग। मुख से व्याकरणम, घ्राणम नासिका से शिक्षा, हस्तों कल्प, नेत्र ज्योतिष, श्रोत्रों निरुक्त, पादों छंद। महाभाष्य में पतंजलि ने कहा है ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म षड अंगो वेद अध्ययो गेयश्च प्रधानस् षट् अंगेषु व्याकरणम। भाषाया त्रुटि निवारको व्याकरणम। भाषा की त्रुटि निवारक व्याकरण। भाषा में दोष निवारक व्याकरण ही होता है। व्याकरण से अपने को पता चलता है कि भाषा में क्या त्रुटि है, क्या दोष है। व्याकरण का प्राचीन नाम शब्द अनुशासनम। ऋग्वेद में व्याकरण के 4 सिंह बतलाए हैं। ऋग्वेद ने व्याकरण के कितने सिंह बतलाए? 4 सिंह है भाई। व्याकरण रूपी के 4 सिंह है। नाम, संज्ञा, आख्यात, क्रियावाची, उपसर्ग, प्राध्याय पर आदि से स्टार्ट होने वाले, निपात, चाद्य, च आदि से स्टार्ट होने वाले, ये 4 सिंह है व्याकरण के। नाम, संज्ञा, आख्यात, क्रियावाची, उपसर्ग, प्राध्याय, निपात, चाद्य। व्याकरण से निर्वचनानि। शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम। व्याक्रियन्ते युत्पदान्ते निष्पदान्ते परिज्ञायन्ते वा शब्दा अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते युत्पदान्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। व्याकरण को देखते हैं अपन किससे बनाया। वी और आ उपसर्ग, क्री धातु, ल्यूट प्रत्यय से व्याकरण नपुंसकलिंग में। व्याकरण किसमें? नपुंसकलिंग में। शब्द ज्ञान जनकम। शब्द का जो ज्ञान करता है वो व्याकरण है। लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम। जो लक्ष्य है, उदाहरण और लक्षण सूत्र देता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरणते व्युत्पदान्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। जो शब्द को उत्पन्न करती है वही व्याकरण है। पता चलता है कि कैसे, देखो व्याकरण को कैसे, इसी से तो पता चला है इसमें कौन सी उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, यही तो व्याकरण है। त्रिमुनि व्याकरण। त्रिमुनि हमारे व्याकरण में पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन। हम जो व्याकरण पढ़ते हैं वो हर एग्जाम में लगभग पाणिनि जी की व्याकरण को पढ़ते हैं। तो त्रिमुनि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। और इसका त्रैमुन्य है। व्याकरण से वंश्या त्रिमुनि। व्याकरण वंश में त्रैमुन्य है। त्रिमुनि अव्ययी भाव से त्रैमुन्य है। क्योंकि ये त्रिमुनि, ये आप ऐसे सोच लो कि ये वो आगे पढ़ेंगे। इसका जो होता है कि द्विगु समास में जो संख्यावाचक शब्द होते हैं वो द्विगु समास में जो वंश से उत्पन्न होता है वो संख्यावाची होने पर भी अव्ययी भाव समास में होता है। या अपन आगे देखेंगे। चलो पहले बता दे थोड़ा। त्रैमुन्य है तो ये अव्ययी भाव समास में है। ओके। मुनि त्रय कौन कौन से हैं? 3 मुनि कौन से हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। और कात्यायन का अपर नाम क्या है? कात्यायन का और नाम क्या है? वर रुचि, वार्तिकों की रचना। वार्तिकार भी कहते इसे क्योंकि उन्होंने वार्तिक लिखे थे। पतंजलि जी को महाभाष्यकार कहते हैं। सूत्रकार पाणिनि जी को कहते हैं। सूत्रकार पाणिनि, वार्तिकार कात्यायन, पतंजलि महाभाष्यकार, ये इनके अपर नाम भी हैं। आज हम पाणिनि जी के बारे में पढ़ेंगे। पाणिनि जी ने किसकी रचना की? अष्टाध्यायी की। त्रिमुनि व्याकरण का आधार स्तंभ मानी जाती है।
त्रिमुनि व्याकरण का आधार स्तंभ से माना जाता है। अष्टाध्यायी को पाणिनि जी ने जो लिखा है, पाणिनि जी ने जो लिखा है उन और सूत्रों में जो कात्यायन जी ने अपना वार्तिक नाम से कुछ सूत्र जोड़ दिए और फिर पतंजलि जी को कुछ और सुधार की जरूरत नहीं, उन्होंने अपने महाभाष्य में लिख दिया। और ये उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रमाणम कि बाद के हुए वे मुनि प्रमाणित मान जाते हैं। जो पाणिनि जी ने कहा, बाद में कात्यायन जी का, फिर पतंजलि जी का, पतंजलि का सर्वमान्य माना जाता है क्योंकि बाद वाले उन्होंने अच्छे से लिख रखा है कि उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रमाणिनम। पाणिनि जी के ग्रंथ देखते हैं अपन, अष्टाध्यायी इसी पर आधारित त्रिमुनि की व्याकरण है भाई, और अपन पाणिनि जी की ही व्याकरण पढ़ते हैं। और इन पाणिनि जी के ग्रंथ हैं, अष्टाध्यायी लिखा था इन्होंने, धातु पाठ, उणादि कोश, लिंग अनुशासनम, गण पाठ। धातु पाठ अष्टाध्यायी मेन ग्रंथ है, धातु पाठ, उणादि कोश, लिंग अनुशासनम और गण पाठ। पाणिनि के साहित्य जाम्बवती विजय और पाताल विजय, ये साहित्य है पाणिनि जी के, जाम्बवती विजय और पाताल विजय। पाणिनि जी का जन्म 500 से 300 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। ये सालातर ग्राम लाहौर जो पाकिस्तान में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। माता का नाम दाक्षी है, पिता का नाम पणिन या पाणिन है। दाक्षी पुत्र भी कहते हैं इन्हें। पाणिनि जी को दाक्षी पुत्र भी कहते हैं। और पितामह दादा क्या है? पणिन। गुरु उपवर्ष या वर्षाचार्य। लेखन में इन्होंने सूत्र लिखा, अष्टाध्यायी सूत्र, तो इन्हें सूत्रकार कहते हैं। और शैली सूत्र शैली है, सूत्र शैली में इन्होंने पूरी व्याकरण को लिखा। त्रिकांड सेंस में पुरुषोत्तम देव द्वारा इन्हें 6 नाम तय हैं। पुरुषोत्तम देव की त्रिकांड सेंस है ना, उसमें पाणिनि जी के कितने नाम तय हैं? 6 नाम बताएं। पाणिन, पाणिनि, दाक्षीपुत्र, सालांकी। सालातुर में पैदा होने के कारण इन्हें सालांकी भी कहते हैं, सालातुर्य भी कहते हैं, आहिक भी कहते हैं। आदि मुनि, आदि आचार्य भी कहते हैं। पाणिनि से अपत्य पाणिनि, आदि मुनि आदि आचार्य। पाणिन से अपत्यम पाणिनि, पणिन प्लस में इया प्रत्यय लगाने, ई से इया का ई बचा, यह कित संज्ञा हो गई, तो पणिन में इया प्रत्यय लगने से पाणिनि शब्द बनाए। पणिन से अपत्य पाणिनि, पणिन में इया प्रत्यय लगा हुआ है। शिष्य ओदनम पाणिनीय कहा जाता है। शिष्य को क्या कहता है? ओदन पाणिनीय। शिष्य ओदन पाणिनीय कहा जाता है। जन्म स्थान सालातर, युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार वर्तमान पाकिस्तान लाहौर में है। सहपाठी कात्यायन जी हैं। शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में रहे, शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय। पाणिनि जी की मृत्यु हुई सिंह के द्वारा, शेर ने मारा। उस समय त्रयोदशी थी। पंचतंत्र में लिखा है, पंचतंत्र के मित्र संप्राप्ति, मित्र लाभ प्रकरण में लिखा गया है। सिंह व्याकरण से कर्तूरहन प्राणान पिरियान पाणिनि, क्या लिखा हुआ है मित्र संप्राप्ति में? सिंह व्याकरण से कर्तूरहन प्राणान पिरियान पाणिनि। प्रमुख रचना अष्टाध्यायी है इनकी। अन्य रचना है पाणिनीय शिक्षा में 60 श्लोक लिखे इन्होंने। कुछ विद्वान पाणिनीय शिक्षा के रचनाकार पिंगल मुनि को मानते हैं। अष्टाध्यायी के परिशिष्ट रूप में 5 पाठों की रचना है। धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, अनादि पाठ, लिंग अनुशासनम। यह अष्टाध्यायी के परिशिष्ट रूप में 5 पाठों की रचना हुई है। महाकाव्य रचना है जाम्बवती विजय और पाताल विजय। श्री कृष्ण द्वारा पाताल विजय तथा जाम्बवती विजय से प्रेरणा की कथा है इसमें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।